हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षार्थियों को आगामी परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि साथियों ये देख सकते हैं इंग्लिश के पेपर है। इस पेपर का अध्ययन आपको करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, कक्षा 10। चलिए हम पेपर हल करते हैं। पहले हम MCQ क्वेश्चन कराएंगे। पार्ट ए का बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन है साथियों। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए क्या है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यानी इसका अर्थ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनें। तो हो जाए पैसेज क्या है, गद्यांश क्या है। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू स्ट्रीम्स आर लाइक। इसका मतलब हम सभी के लिए सीखने के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम सभी मामलों में दो चरम एक जैसे हैं। एक जैसे हैं द स्ट्रीम पॉजिटिव एंड द स्ट्रीम निगेटिव एंड ऑलवेज सिमिलर व्हेन द वेरिएशन ऑफ लाइट आर टू स्लो बी टू नॉट सी देम। अब इसमें क्या है, चरम सकारात्मक और चरम नकारात्मक एक जैसे होते हैं जब प्रकाश का कंपन बहुत धीमा होता है तो हम उसे नहीं देख पाते। उसके बाद फिर क्या है, और नार डू बी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो एंड पिच we do not hear it when very high we do not hear either of like nature is the different between resistance and non-resistance यानी प्रतिरोध and not प्रतिरोध। one man does not resist because he is work lazy and cannot, the other man know that he can strike an irresistible blow if he like it. He not only does not strike but blesses his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger when commits a sin if he effect resistance। तो अब इसका मैं सीधे अर्थ बता देता हूँ। तो हम उनसे देख नहीं पाते। जब बहुत तेज होता है प्रकाश तो क्या होता है, तो ध्वनि के साथ ऐसा ही होता है। जब पिच बहुत कम होती है तो उसे हम नहीं सुन पाते। जब उसकी पिच बहुत ऊंची होती है तो हम उसे नहीं सुन पाते। प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच प्रकृति का अंतर इसी तरह का है। एक व्यक्ति प्रतिरोध नहीं करता क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है, आलसी और वह प्रतिरोध नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति जानता है कि अगर वह चाहे तो एक अनूठा प्रहार कर सकता है, फिर भी वह न के बल प्रहार नहीं करता बल्कि अपने दुश्मन को आशीर्वाद देता है। जो कमज़ोर प्रतिरोध नहीं करता वह प्रताड़ित होता है साथियों। यहाँ तक ये तो गद्यांश था, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जबकि जो मजबूत प्रतिरोध करता है वह पाप करता है, इसका अर्थ हुआ। अब मैं चल रहा हूँ इसका आंसर बताने। अब साथियों चलिए, हम पहला क्वेश्चन है, पहले बी आर अनेबल टू
ईयर ए साउंड, इसका मतलब हम ध्वनि सुनने में असमर्थ हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइज, बोथ ए एंड बी दोनों। तो क्या पहले का अर्थ हो जाएगा यह बहुत कम है, दूसरा है यह बहुत अधिक है, तीसरा है यह बहुत शोरगुल है, गुलता है। तो इसमें चौथा सही हो जाएगा, विकल्प डी सही है, चौथा। चलिए अब नेक्स्ट, चौथा क्या है? चौथा क्या है? द टू स्ट्रीम दी आर ए लाइक मीन्स, दोनों चरम सीमाएं एक जैसी हैं का अर्थ है। इसमें हो जाएगा साथियों, तो देखिए इसमें विकल्प सी सही है, वी गेट ऑलमोस्ट दी सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, यानी सिचुएशन। तो क्या इसका अर्थ हो जाए दोनों ही स्थितियों में हमें लगभग एक ही जैसा परिणाम मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी स्लो का धीमा का विपरीत क्या है? देखो इस गद्यांश में कौन सा धीमा का विपरीत है, यानी विलोम। तो दूसरा हो जाएगा क्या? रैपिड, रैपिड माने क्या हो जाए? तीव्र हो जाएगा ना, तीव्र, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर। अब इसमें क्या करना है आपको? तो इसमें हो जाएगा आई देयर विद माई पेरेंट, यानी मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ था। क्या था इसमें? आल, यानी विल गो, वेंट, हाइड गन, यानी विकल्प डी सही है, इसमें चारों सही है, विकल्प चौथा सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप, यानी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दी थिंग्स यू आर, इसका मतलब होता है कि यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको? जिज्ञासु, क्यूरियस। चलिए अब नेक्स्ट कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक दी मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इसका अब देखिए इसमें क्या है, यानी इसमें आप मेरे भाई को अपने खिलौने बांटना बहुत पसंद है, ये विकल्प सी सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या? व्हिच दी फ्लोइंग वर्ड इन मिस पिलर्स, पिलर मिस पिल्ड, इसका मतलब होता है साथियों कि गलत वर्तनी चुनना है। गलत वर्तनी का मतलब है, पहला हो जाए क्या? एब्यूंडेंस, एब्यूंडेंस यानी बहुतायत हो जाए, बहुतायत, 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 बहुतायत। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही जम्प्ड द बिल टू स्लेव द ड्राइविंग गर्ल, वह डूबती के लिए कुएं में कूद गया, यानी डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाए? इनटू, इनटू यहाँ भर दीजिए, सही हो जाएगी, इनटू, इनटू पूरा हो गया। चलिए इनटू भर दीजिए, सही, विकल्प भी सही है, इनटू। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े, नीचे दिए गए उत्तर का सही विकल्प चुने। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 9 देखिए, इन एनी पोएम दी डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबोलाइज, इसका मतलब होता है एनी की कविता में डगलिस और फादर स्वान प्रतीक हैं। इसमें क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन एंड पेरेंट, बच्चे और माता पिता। चलिए बच्चे और माता पिता सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मिस्टर कीसिंग एंड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्ली बिकॉज, इसका मतलब होता है श्री कीसिंग ने एनी को पहले अतिरिक्त होमवर्क दिया था। क्यों दिया था? अब इसमें है देखो, एनी टेक टू मच इन दी क्लास, यानी एनी कक्षा में बहुत ज़्यादा बोलती थी, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प डी चौथा सही है।
चलिए देख लीजिए चौथा। एनी कक्षा में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए दिया गया था होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 साथियों क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी मंडेला पास्ड ईयर इन जेल, यानी मंडेला ने कितने साल तक जेल में बिताया था, मंडेला ने कितने वर्ष तक जेल में बिताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष, 30 वर्ष, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, महासीर कुर्ग में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, यानी ए लेक फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी मीठे पानी की मछली। चलिए इसको टिक कर दिए, विकल्प ए सही है पहला। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बस कंडक्टर वाज ए मैन, बस कंडक्टर एक पुरुष था, कैसा, यानी विकल्प बी जाली, जाली इसमें भर दीजिए हो जाएगी जाली, JOLLY, जाली पुरुष था, विकल्प बी सही है इसमें। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए यानी रीड द गिवन इंस्ट्रक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी दिए गए अंश को पढ़े उसके अनुसार उत्तर दीजिए। तो डोंट बाइट योर नेल्स आमांदा। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, सीधे सीधे आंसर बताता हूँ। अब इसके अब क्या हो जाएगा, हु वाज स्पीकर एंड एबव लाइन्स, यानी ये क्या हो जाएगा उसके माता पिता सही हो जाएगा, उसके माता पिता, विकल्प भी सही है दूसरा। अब क्या है आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीकर इज ए स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, यानी वक्ता इस तरह बोल रहा है क्योंकि, क्योंकि अब क्या है क्वेश्चन नंबर इसका जो हो जाएगा ये सही है साथियों, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन नंबर, इंस्ट्रक्शन कैन मेक आमांदा बिहेव बेटर, यानी निर्देशों से आमांदा का व्यवहार बेहतर हो सकता है, आमांदा का व्यवहार बेहतर हो सकता है, विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ट्रिकी को अस्थाई अतिथि के रूप में, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, इट वाज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यानी ट्रिकी को अस्थाई अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था क्योंकि, क्योंकि अब क्या है, अब देखिए विकल्प इसमें चौथा सही है, फ्रॉम पंप फेरी सेंट ए लॉट ऑफ द क्यूटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉय, यानी प्रम्फे ने बहुत सारी खाने की चीज़ें भेजी जो डॉक्टर को बहुत पसंद आई। चलिए इसका अर्थ है होगा, पंफे ने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर के लिए भेजी जो डॉक्टर को क्या बहुत पसंद आई थी ना। चलिए अब आगे क्या है, अनिल टाट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया, क्या सिखाया था, तो इसमें हो जाएगा साथियों, चलिए देखिए, हरी सिंह ने क्या सिखाया था, इसमें हो जाएगा देखो यही सिखाया था हरी सिंह ने, रुक जाओ, इसमें विकल्प भी सही हो जाएगा, विकल्प कुक ब्राइट एंड ऐड नंबर, हरी सिंह ने देखो खाना पकाना सिखाया था, संख्याएं लिखना सिखाया था और जोड़ना सिखाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, चलिए 18 देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज, यानी इब्राइट को उनकी माँ द्वारा उपहार में दी गई पुस्तक थी, कौन थी, यानी थी कौन, विकल्प 4 सही है इसमें, द ट्रेवल द मोनार्च XP, मोनार्क एक्स की यात्राएं के बारे में दिया था, ट्रेवल माने यात्रा। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा, यानी
निम्नलिखित का संयोजन कैसे हुआ था? निम्नलिखित का संयोजन करना है आपको। तो चलो ये विकल्प इसमें दूसरा सही है। फैशनेबल, एम्बिटियस एंड मिडिल क्लास। यानी फैशनेबल महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग, इसका अर्थ होता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है? भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, यानी भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि क्या था? यह उसकी शादी के लिए ज़रूरी था ना। देखो क्या है, विकल्प डी सही है। चौथा, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, क्योंकि स्कूल भेजा गया क्योंकि उसकी शादी के लिए बहुत ज़रूरी था। यह उसकी शादी के लिए बहुत ज़रूरी था, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों। ये 20 विकल्प मैंने नोट करा दिया, आप इसका मैं अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो साथियों अब इसी के साथ यहाँ तक आप अध्ययन कर लीजिए और यहाँ तक आपको अध्ययन करके तब एग्ज़ाम देने जाना है। यकीन मानिए इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।